हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक मॉरल कहानी जिसका शीर्षक है देखा देखी। दोस्तों, कहानी बड़ी ही रोमांचित है। कहानी को ज़रूर सुने और कहानी को पूरा देखें। एक गांव में एक बनिए ने 100 रुपये एक किसान को इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिए थे। यानी कि किसान को पैसे की ज़रूरत थी और यह बात जानने पर बनिए ने खुद सामने चलकर उसे 100 रुपये का ऑफर किए थे और कहा था कि तुम इनमें से जो भी अपने खेत में फसल उगाओगे उससे मुझे कुछ हिस्सा दे देना। और इसी गांव में रहने वाला रामू, जो कि चमड़े का काम करता था, किसी भी तरह अमीर बनने के सपने देखा करता था। रामू ने कई लोगों से पूछा और अलग अलग तरीकों से जानने की कोशिश की कि आखिर अमीर बना कैसे जाता है, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। रामू हमेशा देखता था कि बनिया बड़े ही ठाट बाट से अपनी ज़िंदगी जीता है। उसके पास बहुत सब कुछ है जो इंसान को चाहिए होता है, यानी कि उसकी नज़र में बनिया अमीर आदमी था। एक बार रामू के मन में विचार आया, क्यों ना मैं भी बनिए के जैसा ही सब कुछ करूं कॉपी, तो मैं भी उसके जैसा अमीर हो जाऊंगा। उस दिन के बाद रामू ने बनिए पर नज़र रखना शुरू कर दिया और वह देखता था कि बनिया कैसे अपनी दिनचर्या जीता है और क्या क्या करता है। एक दिन बनिया तीर्थ पर निकल पड़ा। उसके पीछे पीछे नज़र रखते हुए रामू भी निकल पड़ा। तीर्थ पर नदी के पास बनिए ने एक लोटा पानी भरा और सूर्य को नमस्कार करते हुए वह एक संकल्प लेते हुए बोला कि इस वर्ष मैंने जो किसान को 100 रुपये दिया है, मैं वह भगवान को अर्पण करता हूँ, यानी कि मैं अब वह उससे वापस नहीं मांगू। रामू यह सब देख रहा था। उसे लगा कि यही सब गुप्त तरीका है जिससे बनिया इतना धनवान बन गया होगा। रामू के पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो वहीं पर बनिए से मिला और उससे बोला कि वह भी यात्रा करने आया है और उसे 100 रुपये की सख्त ज़रूरत है, इसलिए बनिए ने उसे 100 रुपये दे दिए। बनिया रामू को जानता था क्योंकि वह उसी के गांव का था। फिर भी बनिया ने पूछा, तुम्हें किस लिए यह 100 रुपये चाहिए? रामू ने कारण नहीं बताया और बोला कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जल्द ही उन्हें वापस कर दूंगा। बनिए ने रामू को 100 रुपये दे दिया और वहाँ से चला गया। बनिए के जाने के बाद रामू ने भी वही किया जो बनिए ने किया था, यानी कि उसने भी एक लोटा पानी लिया और सूर्यदेव के आगे पानी अर्पण करते हुए बोला कि मैं बनिए से लिए 100 रुपये भगवान को अर्पण करता हूँ। रामू खुश होते हुए यह सोचते हुए कि वह भी बनिए की तरह जल्द ही अमीर हो जाएगा और अपने घर लौट आया। फसल कट गई और किसान जिसे बनिए ने 100 रुपये दिए थे उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ, इसलिए वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा लेकर बनिए के घर आया। किसान बनिए से बोला, आपका 100 रुपये का हिस्सा इसमें से ले लीजिए, अगर आप चाहें तो कुछ ज़्यादा भी ले सकते हैं। बनिया किसान से बोला, मैं यह नहीं ले सकता क्योंकि मैंने जो तुम्हें 100 रुपये दिए थे मैं भगवान के आगे संकल्प करके उनके नाम करके आया हूँ, इसलिए अब उन पर मेरा कोई हक नहीं है। किसान बोला, लेकिन मैंने तो आपसे पैसे लिए हैं, इसलिए मैं तो आपको ज़रूर वह वापस करूँगा। लेनदार होने के नाते यह मेरा फर्ज है। बनिए ने किसान से कहा, देखो इस हिस्से को मैं नहीं ले सकता और तुम देना चाहते हो तो एक तरीका है, तुम इस हिस्से को किसी गरीब को दे दो या अपने रिश्तेदारों को दे दो। ऐसा करने से तुम्हारा फर्ज भी अदा हो जाएगा और मेरा संकल्प भी नहीं टूटेगा। यह सब होते हुए बनिए ने सांस ली और रामू भी इस घटना को देख रहा था।
किसान के जाने के बाद बनिए की नज़र रामू पर पड़ी। उसे देखते ही बनिया बोला, क्यों भाई, मेरे 100 रुपये वापस नहीं करने हैं क्या? रामू बोला, कैसे वापस करूं? मैंने वो 100 रुपये भगवान को संकल्प करके उनके नाम कर दिए हैं, बिल्कुल आपकी ही तरह। रामू की बात सुनकर बनिया हंसने लगा और बोला, कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हो? पैसे वह अर्पण किए जाते हैं जो किसी को दिए हों, वह नहीं जो किसी से लिए हों। किसी से लिए पैसे वापस समय पर दे देना यह लेने वाले की जिम्मेदारी होती है। इसलिए तुम मुझे मेरे 100 रुपये वापस दे दो, वरना मैं उसे जोर ज़बरदस्ती करके भी ले सकता हूँ। फिर क्या था, रामू करने गया था नकल, लेकिन अपना नुकसान करवा बैठा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम दूसरों के काम को सिर्फ दूर से देखकर सफल नहीं हो सकते। बिना पूरी जानकारी अगर हम उसके जैसा नकल करने की कोशिश करते हैं तो गलतियां होती हैं और नुकसान भी। इसलिए कोई भी काम या रास्ता बिना जांचे परखे अपनाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए एक से एक वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई कहानी।